साथियों, आज मैं फिर एक बार आपके समक्ष अपना नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। क्या राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्षों की घोषणा सोशल इंजीनियरिंग के बाद हुई है? क्यों राजस्थान में जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद कांग्रेस के भीतर से कार्यकर्ताओं का गुस्सा नजर आ रहा है? साथियों, आज मैं अपने इस वीडियो में इसी पर चर्चा करूंगा कि कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने जो पैनल राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान को दिया था और उस पैनल के आधार पर राजस्थान में जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है, क्या उसमें कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने सोशल इंजीनियरिंग की थी? साथियों, मेरे YouTube चैनल देवेंद्र यादव कोटा राजस्थान को अंत तक देखना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, घंटी बजाना और शेयर करना और अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना। क्या राजस्थान में कांग्रेस का संगठन सृजन का कार्य ठीक से हुआ है? क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने राजस्थान में ठीक से सोशल इंजीनियरिंग करके जिला अध्यक्षों का पैनल बनाकर हाईकमान को दिया था? और क्या केसी वेणुगोपाल ने राजस्थान के जिन जिला अध्यक्षों की घोषणा की है वह घोषणा सोशल इंजीनियरिंग को देखकर की है? 22 नवंबर को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्षों की सूची को देखने के बाद लगता है कि हाईकमान के द्वारा कांग्रेस के संगठन सृजन के कार्य के लिए भेजे गए राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने ठीक से सोशल इंजीनियरिंग नहीं की और ना ही हाईकमान ने ठीक से इसे देखा होगा। इसीलिए जैसे ही राजस्थान कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्षों की सूची सामने आई, उसके साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि राजस्थान के जिन संभागों में जिन जातियों का जबरदस्त प्रभाव है और मतदाताओं की संख्या भी अधिक है, उन जातियों के नेताओं को जिला अध्यक्ष बनने का अवसर नहीं मिला है। राजस्थान के भीतर कई संभाग ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है और वहां की लोकसभा सीटों को लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोटा संभाग है। कोटा संभाग में 2 लोकसभा क्षेत्र कोटा और झालावाड़ आते हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतती आ रही है। श्रीमती वसुंधरा और उनके पुत्र दुष्यंत सिंह झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो वहीं कोटा संसदीय क्षेत्र से लगातार लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला चुनाव जीतते आ रहे हैं। हाड़ौती संभाग में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होने का प्रमुख कारणों में से एक कारण धाकड़, नागर और किराड़ जाति के इस संभाग में मतदाताओं की बड़ी भूमिका है, क्योंकि इन जातियों के हाड़ौती संभाग में मतदाताओं की संख्या भी बहुत है जो भारतीय जनता पार्टी के पारंपरिक मतदाता हैं। और इसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के जमाने से इन जातियों पर अपना प्रभाव जमा कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने इन जातियों के नेताओं को सत्ता और संगठन में हमेशा बराबर की हिस्सेदारी दी है। 12 जिले की अटरू पंचायत समिति से चतुर्भुज नागर जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़कर पहली बार अटरू पंचायत समिति के प्रधान बने थे और चतुर्भुज नागर धाकड़ जाति के सबसे बड़े नेता थे। न केवल हाड़ौती संभाग में बल्कि राजस्थान और देश में भी चतुर्भुज नागर बड़े
नेता थे। 1977 में चतुर्भुज नागर को जनसंघ ने झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा और चतुर्भुज नागर चुनाव जीतकर सांसद बने। चतुर्भुज नागर उस समय तक सांसद रहे जब लोकसभा में भाजपा के चुनिंदा सांसद हुआ करते थे। 1977 में राजस्थान में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तब मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत बने। भैरव सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री बनने के बाद विधानसभा का उपचुनाव 12 जिले की छबड़ा छिपावड़ोद विधानसभा सीट से लड़ा और विधायक बने। भैरव सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उपचुनाव लड़ने का फैसला हाड़ौती संभाग से इसीलिए किया था क्योंकि 12 जिला धाकड़ जाति का प्रभावी क्षेत्र है और यहाँ पर ज़्यादातर धाकड़ समुदाय के मतदाता भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करते हैं और इसी विश्वास को मद्देनजर रखते हुए भैरव सिंह शेखावत ने छबड़ा छिपावड़ोद से उपचुनाव लड़ने का फैसला किया और लड़े और जीते। श्रीमती वसुंधरा राजे भी पहली बार झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से ही संसद के लिए निर्वाचित हुई थी। उनके लिए चतुर्भुज नागर ने सीट खाली की थी। चतुर्भुज नागर खानपुर विधानसभा सीट से विधायक बने और वसुंधरा सांसद। भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग करके अपने घर हाड़ौती संभाग को लगातार मजबूत करती रही। 12 जिले का भारतीय जनता पार्टी ने चतुर्भुज नागर के बेटे राजेंद्र नागर को भी चतुर्भुज नागर के स्वर्गवास होने के बाद 12 जिले का भाजपा का अध्यक्ष बनाया था और चतुर्भुज नागर के भतीजे हीरालाल नागर को सांगोद विधानसभा सीट से विधानसभा का टिकट दिया, जहां से वे 2 बार विधायक चुने गए और अभी हीरालाल नागर राजस्थान सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं। यही नहीं, भाजपा ने खानपुर विधानसभा सीट से चतुर्भुज नागर के बाद नरेंद्र नागर को विधानसभा का टिकट दिया। वे भी 2 बार खानपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे, जो झालावाड़ संसदीय क्षेत्र में ही आता है। कांग्रेस धाकड़ नागर और किराड़ मतदाताओं को ना तो अपना बना पाई और ना ही शायद कांग्रेस ने धाकड़ मतदाताओं के नेताओं को बड़े पद पर बिठाने का प्रयास किया। यदि प्रयास करती तो ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस के पास धाकड़ नागर और किराड़ जाति के नेता मौजूद नहीं थे। चतुर्भुज नागर की टक्कर वाले नेता शिवनारायण नागर कांग्रेस के पास मौजूद थे, जो 12 विधानसभा सीट से कई बार कांग्रेस की तरफ से विधायक रहे, मगर कांग्रेस ने हाड़ौती संभाग में शिवनारायण नागर की राजनीतिक विरासत को समझा ही नहीं और ना ही संभाल कर रखा। शिवनारायण नागर के बाद कांग्रेस ने धाकड़ नागर और किराड़ जाति के किसी भी नेता को सत्ता और संगठन में तवज्जो नहीं दी और इसीलिए हाड़ौती संभाग आज भी भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है। राजस्थान में कांग्रेस ने 45 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। अभी हाड़ौती संभाग के 2 महत्वपूर्ण जिले 12 और झालावाड़ बाकी हैं और इन दोनों ही जिलों में धाकड़ समुदाय राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हैं। क्या कांग्रेस किसी एक जिले में धाकड़ जाति के नेता को जिला अध्यक्ष बनाकर अपनी भूल सुधारेगी? लगता तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के नेता भूल नहीं सुधारते हैं बल्कि पदों की आपस में बंदरबांट करते हैं, जैसा गत दिनों जिला अध्यक्षों की लिस्ट में देखा गया है, जहां जाट समुदाय के बड़ी संख्या में जिला अध्यक्ष बनाए हैं। बड़ी बात तो यह है कि राजस्थान में कांग्रेस का नेतृत्व जाट नेता गोविंद सिंह डोटासरा को दे रखा है। सवाल ये उठता है कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा जाटों में भी इतने कमजोर नेता हैं कि उन्हें राजस्थान के लगभग 10 जिलों में अपने जाति के नेताओं को अध्यक्ष बनाने की जरूरत पड़ गई है? यदि गोविंद सिंह डोटासरा इतने ही मजबूत नेता होते तो शायद उन्हें
10 जाट नेताओं को जिला अध्यक्ष बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब कांग्रेस के भीतर संगठन सृजन का कार्य चल रहा है और 12 और झालावाड़ जिलों के अध्यक्ष की घोषणा अभी नहीं हुई है और झालावाड़ भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ है, उसे ढहाने के लिए कांग्रेस को धाकड़ समुदाय के नेता को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए। धाकड़ जाति का प्रभाव अकेले हाड़ौती संभाग में ही नहीं है, बल्कि इस जाति का प्रभाव उदयपुर संभाग में भी है, टोंक में भी है, और यदि बड़ा नेता इस जाति से आता है तो इसका प्रभाव राजस्थान ही नहीं बल्कि राजस्थान के सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश में भी होगा। भारतीय जनता पार्टी ने धाकड़ जाति के मतदाताओं को साधने के लिए चतुर्भुज नागर के अलावा, राजस्थान के नेता चतुर्भुज नागर के अलावा मध्य प्रदेश में भी युवा अवस्था में शिवराज सिंह चौहान को सांसद बनाया था, जो विदिशा से लगातार सांसद रहे और बाद में मध्य प्रदेश के लगातार मुख्यमंत्री रहे और आज वे केंद्र में मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान भी धाकड़ समुदाय से आते हैं, जिनका प्रभाव धाकड़ मतदाताओं में न केवल मध्य प्रदेश में है बल्कि उनका प्रभाव राजस्थान में भी मध्य प्रदेश की तरह ही है। इसलिए कांग्रेस को भी चाहिए कि वे, अगर कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक ठीक से सोशल इंजीनियरिंग करते तो शायद उन्हें पता लगता कि हाड़ौती संभाग में किस जाति के मतदाता ज़्यादा प्रभाव रखते हैं और उन मतदाताओं के कारण ही हाड़ौती संभाग भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहलाता है। साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। कल मैं एक बार फिर अपना नया वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा और ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आज इस पे इतना ही कहकर विराम दूंगा, लेकिन इसी वीडियो को मैं आगे बढ़ाकर बताऊंगा कि राजस्थान में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के गढ़ों को ध्वस्त क्यों नहीं कर पाई। साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल देवेंद्र यादव कोटा राजस्थान को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, घंटी बजाना। नमस्कार।